Hello, good morning, students. Today we will discuss the third lesson of The Flamingo Deep Water. It is written by William Douglas. William Douglas was born in 1898 and died in 1980. He was born in Maine, Minnesota. This is in America, USA, after graduating with the Bachelor of Arts in English and Economics. Means he did his graduation in arts, was a Bachelor of Arts in English. इंग्लिश में ग्रेजुएशन की, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. याकीमा एक स्टेट है अमेरिका में. याकीमा इज स्टेट इन अमेरिका एंड he spent his 2 years as a teacher. He was a teacher. However, he got tired of this, but he got bored from this, got bored of this profession and decided to pursue a legal career. Legal career means lawyer. Now he wanted to be a lawyer. Pursue means to do hota hai, to follow hota hai. Means now he was interested to become a lawyer. He met Franklin D. Roosevelt at Yale. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के. येल एक सिटी का नाम है. यहाँ पर वो रूजवेल्ट से मिले एंड बीकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट के एडवाइजर, लीगल एडवाइजर बन गए, साथ में उनके दोस्त भी बन गए. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के एडवोकेट थे, लीडिंग एडवोकेट थे, एडवोकेसी करते थे, उसके हितैषी थे. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years. 36 years of service. 36 साल की सर्विस के बाद वो इस प्रोफेशन से रिटायर्ड हो गए एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबी सर्विस करने वाले वो जज कहलाए. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. ये जो लेसन दिया गया है ये विलियम ओ डगलस की जो बुक है मैन एंड माउंटेन्स उसमें से लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल. इस लेसन में ये बताया गया है कि व्हेन विलियम डगलस वाज ए यंग बॉय ही वाज अबाउट टू ड्रॉन इन ए रिवर. लगभग वो डूबने वाला था. ये अपनी एक मिस एडवेंचर, बॉयहुड के मिस एडवेंचर के बारे में बताता है. ड्रॉनिंग मिस एडवेंचर था ये. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयरफॉर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. इस लेसन में विलियम डगलस अपने जो फियर ऑफ वाटर, पानी का जो भय होता है उसके बारे में, यानी कि जो वो डूबने वाला था, पानी का उसे कितना डर लगा, पानी से उसे कितना डर लगता था, इन सब बातों को डिस्कस करता है और कैसे उसने अपने इस फियर पे, वाटर फोबिया जो है उस पे कंट्रोल किया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द selection is used to support his discussion of fear. Notice how the autobiographical part of the selection, क्योंकि ये उसकी बुक में से लिया गया है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, इसलिए ये लेसन जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है. और किस तरह से ये उसके डिस्कशन ऑफ फियर, भय की जो व्याख्या करता है वो उसको कैसे स्पॉट करता है. नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट. These expressions will be there in the text and you are to find out their meaning. First is treacherous. Treacherous is that cannot be believed. धोखेबाज होता है जिस पे विश्वास नहीं किया जाता. Subdued my pride. प्राइड अहम होता है, गर्व होता है, घमंड होता है. सबड्यू होता है टू डिक्रीज, टू कंट्रोल. अब उसने अपने घमंड पे, अपने अहम पे कंट्रोल किया. फ्लेल्ड एट द सरफेस.
played at the surface means started swimming on the or floating on the surface, fishing for landlocked landlocked salmon. सलमन एक फिश टाइप होती है, टाइप ऑफ फिश होती है ये। लैंडलॉक मीन्स जो एरिया, जो वाटर बॉडी जो है वो लैंड से कवर्ड होती है, चारों तरफ ज़मीन होती है, बीच में कहीं पानी होता है, यानी कि एक तरह से झील वगैरह में पाई जाने वाली मछली जो है वो सलमन टाइप की मछली होती है। मिस एडवेंचर, दुर्घटना होती है, आप सभी जानते हैं। बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कॉर्क एक मटेरियल होता है, साइंस में यूज़ करते हैं। कॉर्क की लिड लगी रहती है बोतल में। तो बॉबिंग का मतलब भी यहाँ पर वो एक कॉर्क की पीस की तरह से सरफेस पे तैरने लगा। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर गया, यानी कि ही वॉज अबाउट टू डाई। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, बैक एंड फोर्थ हेयर एंड देयर होता है, टू एंड फ्रो होता है, इधर उधर। अब देखिए लेसन देखिए। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. William Douglas is talking about or discussing about an incident, a misadventure of his life. He says that incident, that misadventure happened when he was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. He wanted to learn swimming. There was a pool at the YMCA in Yakima. Yakima state में YMCA जगह पर एक पोल था. That offered exactly the opportunity. और ये जो पोल था ये स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकिमा रिवर भी थी याकिमा सिटी के अंदर, लेकिन ये ट्रेचरस थी, ये डिसीवर थी, धोखेबाज थी। इट मीन्स इसमें कहीं डूबने के चांसेस ज़्यादा थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, वार्न अगेंस्ट होता है, ध्यान रखना प्रीपोजिशन वार्न के साथ अगेंस्ट आता है। उसकी मदर जो है वो कई बार उसको, यानी कि लगातार कंटिन्यूअली लगातार उसको वार्न करती रहती, चेतावनी देती रहती थी कि नहीं याकिमा रिवर में नहीं जाना तैरने के लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और नदी में जो डूबने वाली जो घटनाएं होती, जो एक्सीडेंट होते थे, वो मेरे माइंड में, यानी कि विलियम डगलस के माइंड में वो तरोताज़ा रहते थे। तो उसे ध्यान रहता था नहीं अभी पीछे कुछ घटना हुई है, कोई आदमी डूब गया था, इसलिए वो अवेयर रहता था, इससे बचता था। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो पूल था वो लर्निंग इस स्विमिंग एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल सेफ जगह थी, सेफ स्पॉट था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। पूल का एक शैलो एंड होता है, एक डीप एंड होता है, एक उथला किनारा होता है, एक गहरा किनारा होता है। तो जो उथले शैलो एंड जो था उस पे 2 या 3 फीट ही गहरा था ये। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, जो दूसरा किनारा जो था, जो गहरा किनारा जो था वो लगभग 9 फीट था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ढलान थी, ड्रॉप का मतलब यहाँ पर ढलान, ग्रेजुअल थी, वो एकदम सडन ड्रॉप नहीं था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे स्लोप आगे बढ़ता था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होते हैं? ये स्विमिंग एड्स होती हैं। तो उसने क्या किया, विलियम डगलस ने एक पेयर वाटर विंग्स परचेज किया एंड वेंट टू द पूल, और पूल पे चला गया। आई हेटेड टू वॉक, I hated to walk naked into it. Naked means without clothes. He did not like to go into the pool without clothes and show my skinny legs. Skinny means thin, because he was physically weak, his legs were thin, so he would not like to show his thin legs. But I subdued my pride and did it. But he controlled his pride. जो उसका अहम था, गर्व था, उस पर उसने कंट्रोल किया और उसने कपड़े उतारे। He at last he was able to remove his clothes and got into the water. He was ready to go into the water. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the very beginning,
शुरुआत से ही हैड एन aversion, aversion होता है डिसलाइकिंग, और प्रीपोजिशन टू होती है इसके साथ। aversion टू इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। आई हैड एन aversion टू द वाटर, उसे पानी से थोड़ी सी aversion थी, डिसलाइकिंग थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब वो इसके अंदर होता था, पानी के अंदर होता था, तो शुरू से ही पानी से थोड़ी सी नफरत सी, थोड़ा सा डर सा लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, और ये कब शुरू हुआ, अवर्शन टू वाटर कब डेवलप हुआ उसके अंदर, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, हिज फादर हैड टेकन हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में उसके फादर एक बीच पे, सी बीच पे ले गए थे, और तब से ये चीज़ें उसके अंदर अवर्सन टू वाटर डेवलप हो गई थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ होते हैं लहरें, वेव्स। फादर और विलियम डगलस दोनों ही सर्फ में लहरों के बीच में खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उससे चिपका हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी क्या किया, एक वेव ने उसको नॉक मी डाउन, नॉक डाउन होता है गिरा देना, उसको जमीन पे गिरा दिया, उसको पानी में गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और जो वेव है वो उसके ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी में दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस लेना बंद हो गया, क्योंकि जब पानी के अंदर होंगे, वैन यू आर इन अंडर वाटर यू कांट टेक ब्रीथ, इसलिए आप सांस नहीं ले सकते। ऐसा ही विलियम डगलस के साथ हुआ। आई वॉज फ्राइटन्ड, बुरी तरह से वो डर गया। फादर लाफ्ड, और फादर हंसने लगा, क्योंकि फादर को ये एक नॉर्मल घटना लग रही थी, ये एक ज़्यादा खतरनाक डेंजरस इंसिडेंट नहीं थी। लहर उसके ऊपर से निकल गई, फादर पकड़े हुए थे डगलस को, तो फादर हंसने लगा जब बच्चा ऐसे डरने लगा। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी वेव्स। ओवर पावरिंग होता है कंट्रोलिंग, जो पावर थी वेव्स की, जिसने विलियम डगलस को अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसको गिरा दिया था, इससे उसके दिल में डर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. Introduction means contact to the YMCA swimming pool. जब वो YMCA swimming pool के contact में आया, तो उसने revived unpleasant memories, असुखद यादें जो थी, बचपन की यादें, वही सर्फ वाली, कैलिफोर्निया बीच वाली जो यादें ताज़ा हो गई। स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और स्टीयर्ड का मतलब हिला देना होता है, शुरू कर देना होता है। स्टार्टेड चाइल्डिश फियर, जो बचपन वाला जो फियर था वो फिर से शुरू कर दिया, यानी कि माइंड में फिर से वही बातें आने लगी। बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कॉन्फिडेंस गैदर किया, थोड़ा अपना विश्वास बनाया, हिम्मत बटोरी। ही मस्टर्ड अप करेज। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और न्यू वाटर विंग्स जो उसने परचेज किए थे, जो स्विमिंग एड्स, वो पहनकर, वो लेकर वो पानी में पेडलिंग करने लगा, पैर चलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, दूसरे बच्चों को देखकर, और एपिंग होता है कॉपिंग, और दूसरे बच्चों की कॉपी करते हुए ऐसे पानी में तैरने की उसने कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, उसने अलग अलग दिन 2 या 3 बार ऐसे किए। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और पानी के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होने लगा उसको, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहा पानी में, तो डर जो है धीरे धीरे कम होने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, और इसी दौरान जब वो 2 या 3 दिन स्विमिंग पूल पे गया था, तभी एक और मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। अब वो अपनी मिस एडवेंचर के बारे में बात कर रहा है। कौन से मिस एडवेंचर, जिस मिस एडवेंचर के ऊपर ये पूरा लेसन आधारित है। He had gone to the pool when no one else was there. वो एक ऐसे समय पर पुल पे चला गया, स्विमिंग पूल पे चला गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, स्विमिंग पूल जो वाला प्लेस था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम शांत था, क्योंकि उसमें कोई स्विमिंग नहीं कर रहा था, तो पूल का पानी एकदम स्टिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और जो टाइल्ड बॉटम थी स्विमिंग पूल की, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बाथटब की तरह एकदम सफ़ेद लग रही थी, क्लियर पानी था। आई वॉज टिमिड, टिमिड होता है डरपोक, कायर, कॉवर्ड, अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला पानी में जाने से वो डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए वो स्विमिंग पूल की साइड में बैठ गया
इंतज़ार करने लगा, दूसरे बच्चों का इंतज़ार करने लगा, कोई और आएगा तब मैं स्विमिंग करूँ। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. I had not been there long, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था उसको वहाँ बैठे बैठे, तभी एक लड़का, बिग ब्रूजर्स मीन्स बड़ा लड़का, और हेल्दी, अच्छा मस्कुलर बॉडी वाला एक लड़का, लगभग 18 उसकी एज थी, वो वहाँ पर आ गया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे गहरे बाल थे। इट मीन्स वो यंग था। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉर्ट रिपलिंग मसल्स, और कटाव वाली उसकी मसल जो थी, हाथ और पैरों में जो मसल थी उनमें कटाव था, यानी कि मसल अच्छी बनी हुई थी। वो एक ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था। फिजिकल स्पेसिमेन का मतलब एक अच्छे सशक्त शारीरिक प्रतिरूप था वो शरीर का, यानी कि ऐसा शरीर होना चाहिए, एक स्पेसिमेन था वो, यानी कि मस्कुलर बॉडी वाला था। ही येल्ड, येलिंग होता है क्राई, वो चीखा, बोला, जोर से बोला, ऊंची आवाज में बोला, ही स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, ही स्किनी, ओ पतलू, स्किन वैसी त्वचा होती है, स्किनी थिन के लिए यूज होता है। हाउ डू यू लाइक टू बी डक, डक होता है डुबकी लगाना, हाँ आपको डुबकी लगाना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और ये कहते उसने मेरे को पिकअप किया, उठाया मेरे को, और टॉस उछालना होता है, इनटू द डीप एंड जो गहरा पानी वाला भाग था स्विमिंग पूल का, जो डीप एंड था, उधर मेरे को फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं पानी के अंदर सिटिंग पोजिशन में, जैसे पुल पे बाहर बैठा हुआ था वैसे ही पानी में गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी उसके मुंह के अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा मैं बॉटम में गया, स्विमिंग पूल की तलहटी पर गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, विलियम डगलस डर गया, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट। आउट ऑफ विट का मतलब जो है वो मेंटल प्रेजेंस उसने अभी नहीं छोड़ा था, नहीं खोया था। वो डरा हुआ था, लेकिन इतना नहीं डरा हुआ था कि मानसिक संतुलन खत्म हो जाए, नहीं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जो वो नीचे की तरफ जा रहा था तो उसने प्लानिंग की। व्हेन आई फिट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, वो रास्ते में प्लानिंग करता जा रहा था नीचे पानी की ओर जब जा रहा था, तो कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम से लगेंगे मैं एक बिग जंप लूंगा, उछलने की कोशिश करूंगा, केम टू द सरफेस, मैं सरफेस पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पे फ्लैट एकदम लेट जाऊंगा पानी पर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाकर, पैडलिंग होता है पैर चलाना, पैर चलाकर किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जो स्विमिंग पूल जो 9 फीट गहरा था, जो डीप एंड था वो 9 फीट गहरा था, लेकिन ये काफ़ी लंबा लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, अब ये 9 फीट का गहरा जो पानी है वो लगभग 90 फीट गहरा पानी लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और बॉटम को छूने से पहले पैरों से, यानी कि टच होने वाली थी बॉटम स्विमिंग पूल की, तो इससे पहले उसके लंग्स जो है रेडी टू ब्रस्ट, फटने के लिए तैयार हो गए, यानी कि लंग्स में पानी भर गया। बट व्हेन माय फिट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, सरफेस को टच किया, आई समन्ड अप ऑल माय स्ट्रेंथ, ही मस्टर्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जो उसने सोचा था वही किया, स्प्रिंग करने की कोशिश की, उछलने की कोशिश की अपवर्ड, ऊपर की तरफ। I imagined I would bob to the surface like a cork. He had imagined, उसने सोचा था, he had thought, उसने सोचा था that he would swim to the he would come to the surface like a cork. वो एक कॉर्क की तरह पानी पर एकदम तैरेगा, पानी पर आ जाएगा। Instead, I came up slowly. But ऐसा नहीं हुआ, और वो धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing. उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, but water that had a dirty yellow tinge to it, सिर्फ पानी ही पानी था, और एक डर्टी येलो, एक गंदा सा पीला कलर, टिंज होता है कलर, हो गया था पानी का। आई ग्रीव पैनिक की, ये और ज्यादा डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ
to grab a rope and my hands clutched only at water. I reached up as if to grab a rope. वो ऊपर आया और उसने अपने हाथ पैर से कुछ पकड़ने की कोशिश की, जैसे कि रस्सी को पकड़ते हैं बाहर, पानी के बाहर कोई रस्सी हो और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ पानी ही आया, क्योंकि नथिंग वॉज देयर टू स्पॉट हिम. आई वॉज सफोकेटिंग. सफोकेटिंग होता है सांस बंद होना. अब उसका सांस बंद होता जा रहा था. आई ट्राई टू येल. उसने चिंगाड़ने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट. लेकिन मुंह पानी के नीचे था, इसलिए आप जानते हैं कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ सकती. पानी के नीचे जब होंगे आप, आवाज़ लगाने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर. और फिर उसके नाक और आंखें पानी से बाहर आ गई, बट नॉट माई माउथ. लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. वो पानी के सरफेस पर, पानी की सतह पर तैरने लगा. स्वेलोड. बहुत सा उसने पानी इंगल लिया, स्वेलो कर लिया, उसके पेट में पानी चला गया. एंड चौकड. और उसका गला जो है वो बंद हो गया. चौक होना, बंद होना. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप. उसने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हैंग एज डेड वेट्स. लेकिन वो डेड वेट्स की तरह, यानी कि निर्जीव वस्तु की तरह नीचे लटके रहे. पैरालाइज्ड एंड रिजिड. पैरालाइज हो गए थे. जैसे कि पैरालाइज होता है, एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता उस बॉडी पार्ट पर. तो पैर ऐसा लग रहा था कि काम नहीं कर रहे. रिजिड, कठोर हो गए. ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. एक ग्रेट फोर्स जो है, एक बड़ी ताकत मेरे को पानी के नीचे खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड. मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी. लेकिन कोई मेरे को सुन नहीं पाया, क्योंकि आवाज़ गले से बाहर निकली नहीं. ऐसा लगा सिर्फ पानी ही सुन रहा है और कोई नहीं सुन रहा. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. दोबारा से वो पानी के नीचे, बॉटम की तरफ, तली में जाना शुरू कर दिया उसने. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. आई स्टक एट. स्ट्राइक होता है टकराना. एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. जब वो पानी के नीचे गया, फिर से दोबारा नीचे बॉटम की तरफ गया, तो पानी से ही टकराता रहा, यानी कि कोई चीज़ उसको हाथ नहीं लगी. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर fights an irresistible force. Expanding my strength as one in nightmare. Nightmare क्या होता है? एक भयानक सपना होता है. जैसे भयानक सपना आता है, उसमें एक irresistible force, invincible force से आदमी लड़ाई करता है और उससे जीत नहीं पाता. ऐसे ही वो पानी से टकरा रहा था, पानी से लड़ाई कर रहा था और पानी उसको ओवरपावर कर रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. अब उसकी सांस जो है वो लगभग बंद हो गई थी. माई लंग्स एक, और लंग्स में पेन होने लगा था. माई हेड थ्रोब्ड. सर जो है वो भारी हो गया था, उसमें भट भट की आवाज़ आने लगी थी. आई वॉज गेटिंग डिजी. उसका सर चकराने लगा. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी होता है रणनीति, प्लानिंग. जो उसने प्लानिंग बना रखी थी वो उसे अभी भी याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस. क्या रणनीति थी? वही रणनीति थी कि जैसे वो बॉटम पे जाएगा तो स्प्रिंग करने की, जंप करने की, अपवर्ड जंप करने की कोशिश करेगा और पानी की सतह पर आ जाएगा और तैर कर किनारे पर चला जाएगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. जंप करूँगा तो ऊपर आ जाऊँगा और पानी की सतह पर लेट जाऊँगा. स्ट्राइक आउट माई आर्म्स. अपने हाथ पैर चलाऊँगा. एंड थ्रेस विद माई लेग्स. और थ्रेसिंग होता है काटना, और पैरों से पानी को काटूंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. तब मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा. ये उसने प्लानिंग जो बना रखी थी पहले से ही, जैसे और बच्चों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसा किया जाता है. जब पानी के नीचे जाते हैं तो जंप लगाइए, ऊपर की तरफ जंप लगाइए, आप ऊपर आएंगे, फिर आप सीधे पानी पे लेट जाइए और हाथ और पैरों से आप पानी को थ्रेस कीजिए और पेडलिंग कीजिए. देन यू विल बी you will reach on the edge and you will be safe. I went down endlessly. वो नीचे नीचे जाता रहा endlessly. अब उसे जो बॉटम थी वो नज़र नहीं आ रही थी, बहुत दूर लग रही थी. आई ओपन माई आईज. उसने आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो. एक येलो ग्लो के साथ, एक पीली सी चमक के साथ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. डार्क वाटर. अब ये पानी
गहरा लग रहा था, गहरे कलर का लग रहा, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा गहरा पानी था, ऐसा मटमैला पानी था जिसमें से कोई आर पार नहीं देख सकता था। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब जब दूसरी बार वो पानी के नीचे जा रहा था, तब सीयर स्टार्क कंप्लीट टेरर ने उसको सीज कर लिया, उसको ओवर पावर कर लिया, उसको होल्ड कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर जिसमें कोई सूझबूझ नहीं रहती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर, ऐसा भय जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ये एक ऐसा टेरर था जिसको समझना बड़ा मुश्किल था। जिसने इस प्रकार के एक्सपीरियंस, इस प्रकार की जिसके साथ घटना नहीं घटी, वो इस टेरर को नहीं समझ सकता था। कहने का मतलब, एक कहावत होती है, जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ओनली द वीरर शू नोज वेयर द शू पिंचेस, यानी कि जो पहनने वाला ही जानता है कि शू कहाँ पर पिंच करता है। यानी कि इस तरह का जो टेरर है, केवल वही अनुभव कर सकता है, वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने इस तरह की, जिसके साथ घटना घटी हो। आई वॉज सर्किंग अंडर वाटर, ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर, पानी के नीचे वो चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे उसकी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी, कठोर हो गई थी, विद फियर, भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो गले में जो चीखें थी वो भी जम गई थी। कहने का मतलब, जम गई थी का मतलब वो गले से बाहर चीखें नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल जो उसका दिल था और हेड के अंदर, सर के अंदर पाउंडिंग, जो वट वट की आवाज़ थी। सर जो है, दिल तेजी से धड़क रहा था और सर में तेज तेज की आवाज़ हो रही थी। सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, ये दो शाइन थे जो ये शो कर रहे थे कि वो अभी जिंदा था। अदरवाइज बॉडी जो है, बॉडी से उसका कंट्रोल खत्म हो गया था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, रीजन का मतलब यहाँ पर तर्क। और जब इतना ज़्यादा भय था, उस भय के बीच में उसे रीजनिंग, उसे थोड़ा सा तर्क महसूस हुआ। उसको कुछ याद आया कि क्या करना चाहिए। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, यस, वही बातें कि जैसे ही मैं बॉटम को टच करूंगा मुझे फिर से जंप लगाना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में उसने फिर से एक बार जो स्विमिंग पूल की जो टाइल थी वो महसूस की। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, उसकी पैरों की जो उंगलियां थी वो बॉटम की जो टाइलों को ऐसे छूने के लिए दौड़ी जैसे कि उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जंप लगाने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जंप का प्रभाव नहीं पड़ा। जंप से ऊपर आना चाहिए था लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी उसके चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, अब उसने सोचा कि कोई रॉप्स, कोई लैडर, कोई वाटर विंग्स होनी चाहिए। उन उन चीज़ों की उसने तलाश की। लुक फॉर होता है सर्चिंग, तलाश करना। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर, पानी ही था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास एक क्वांटिटी, येलो वाटर की, पीले पानी की एक जो क्वांटिटी थी, एक मात्रा थी, वो उसको होल्ड की हुई थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और स्टार्क टेरर का मतलब कंप्लीट टेरर ने एक बार फिर से उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली के करंट की तरह उसको जकड़ लिया था। आई सुक एंड ट्रेमल्ड विद फ्राइड, उसने अपनी बॉडी को हिलाया और वो भय से, फ्राइड से कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, लेकिन उसने ये नहीं कि बॉडी को हिलाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ नहीं हिले। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर भी नहीं हिले। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने चीखने की कोशिश की, मदद के लिए पुकार करने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस, फॉर टुडे it will be okay, it will be sufficient for today. The remaining part of the lesson will be discussed in the next video. I hope you will go through the lesson and you will understand. If you face any problem, you can call me
or you can send me any message. Okay.